बुलेटिन के आगाज में यही सवाल कि मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग क्यों हो रही है। हुकूमत ने वजह बता दी। पावर डिवीजन के मुताबिक फ्यूल कॉस्ट से बचने के लिए बिजली की लोड शेडिंग का फैसला किया गया। शाम 5 बजे से रात 1 बजे तक रोजाना 2.25 घंटे बिजली बंद की जाएगी। जहीर अली नुमाइंदे समा हमारे साथ मौजूद हैं। जहीर, बताइए मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग क्यों हो रही है, हुकूमत ने क्या वजह बताई है इस हवाले से? देखिए, एक वजह तो हुकूमत ने ये बताई है कि पानी का इस वक्त जो रिलीज़ है, जो हाइडल है वो कम हुआ है, जिसकी वजह से हाइडल की पैदावार में कमी आई है। और दूसरी वजह ये बताई गई है कि डिमांड बढ़ने की वजह से महंगे जो फर्नेस ऑयल पर चलने वाले पावर प्लांट्स हैं, अगर उनको चलाया जाए तो 3 रुपये फ़ी यूनिट फ्यूल कास्ट जो है वो बढ़ जाएगी, जिसको रोकने के लिए लोड मैनेजमेंट का फ़ैसला किया गया है। और उसमें 5 बजे से रात 1 बजे तक 2.25 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग की जाएगी उन सार्फिन के लिए जो बिल अदा करते हैं, डिफ़ॉल्टर नहीं है और लाइन लॉसेस भी वहाँ नहीं है। लेकिन जहाँ पे लाइन लॉसेस हैं, ऑलरेडी लोड शेडिंग हो रही है, उसको अगर देखा जाए तो जहीर से भी हम बात करेंगे। जैसे कि जहीर बता भी रहे हैं इस हवाले से कि हम आपको बताते चलें कि लोड शेडिंग की वजह क्या है, लोड शेडिंग क्यों की जा रही है। पावर डिवीजन के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि फ्यूल कॉस्ट से बचने के लिए बिजली की लोड शेडिंग का फैसला किया गया है। जहीर, आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये कहा गया है कि जो रिलीज़ है इस वक्त पानी बिजली की, जो पानी रिलीज़ किया जा रहा है डेमू से, मंगला से और तरबेला से 8-8 हज़ार क्यूसिक पानी रिलीज़ किया जा रहा है, जिससे 1500 मेगावाट बिजली हाइडल से टोटल सिस्टम में आ रही है। जबकि हाइडल की नीलम झेलम को निकाल के इस वक्त जो कैपेसिटी है वो 9000 मेगावाट से ज़ायद है। इसी तरह 2500 मेगावाट जो एग्जिस्टिंग इस वक्त LNG मौजूद थी वो सिस्टम से निकल गई है। और फर्नेस ऑयल के जो पावर प्लांट्स हैं उनको अगर ज़्यादा से ज़्यादा चलाया जाए तो 5 से 6 रुपये इजाफी फ्यूल लागत आएगी, जिसकी वजह से हुकूमत की जानिब से नेशनल सतह पे ये अनाउंसमेंट की गई है कि 2.25 घंटे की लोड शेडिंग हर दिन की जाएगी। लेकिन इसके बरक्स जो IESCO की जानिब से लोड मैनेजमेंट जारी किया गया है वो हर 2 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग है, यानी कि 8 घंटे की। जी ठीक है, जहीर हमारे साथ मौजूद थे, हमें तमाम तर डिटेल्स दे रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया जहीर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कल की शदीद मंदी के बाद शानदार रिकवरी। स्टॉक मार्केट में दौरान ट्रेडिंग 4700 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी। इंडेक्स में 5 हदें बहाल। 100 इंडेक्स 1,65,339 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। तो अपडेट करें अहम खबर से। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कल की शदीद मंदी के बाद शानदार रिकवरी देखने में आई। स्टॉक मार्केट में दौरान ट्रेडिंग 4700 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स में 5 हदें बहाल कर दी गई हैं। 100 इंडेक्स में 1,65,339 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग कर रहा है। जंग बंदी मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने की खबरों का मार्केट पर मुस्बत असर पड़ा है। आपको अपडेट करें हम खबर से। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कल की शदीद मंदी के बाद शानदार रिकवरी देखने में आई। आगे बढ़े, आपको बताएं कि नायब अमरीकी सदर की जानिब से मुसालतकारी पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा दोनों ने हकीकी मुदब्बिराना क़यादत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान और अमेरिका के दरमियान तवील अरसे बाद बराह रास्त मुज़ाकरात मुमकिन हुए। उन्होंने पाकिस्तान की शानदार मेज़बानी की भी तारीफ की। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद 4 ईरानी बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गए। ये दावा बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की जानिब से सामने आया। ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक 4 में से 2 बहरी जहाज ईरानी बंदरगाहों से रवाना हुए थे। बाकी 2 वो जहाज थे जो अमरीकी पाबंदियों की जद में हैं। उसके बावजूद एक जहाज शारजा से रवाना हुआ और दूसरा चीन से आ रहा था, जो आबनाए हुर्मुज़ अबूर करके ईरानी बंदरगाह पहुँच गया। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। अमेरिका की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी से सूरत-ए-हाल मज़ीद कशीदा होगी। चीनी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा अमरीकी इक़दाम ख़तरनाक और गैर जिम्मेदाराना है। सिर्फ मुकम्मल जंगबंदी ही सूरत-ए-हाल को बेहतर बना सकती है। चीन मशरक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें करेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म अमरीका ईरान तनाज़े के हल के लिए कोशिशों पर पाकिस्तान समेत दीगर शराकतदारों के शुक्रगुजार हैं। पार्लियामेंट से खिताब में सर कीर स्टारमर ने कहा उन ममालिक ने सिफारती कोशिशों में नहायत अहम किरदार अदा किया। उम्मीद करते हैं ये अमल मज़ीद कशीदगी के बगैर भी जारी रहेगा।
इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पाकिस्तान की फौजी और सियासी क़यादत की अनथक कोशिशों से अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम पर एतमाद में बेपनाह इजाफा हुआ। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का PF अकेडमी रसालपुर में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की मरबूत कोशिशों से हम खित्ते में एक महफूज और पायदार निज़ाम कायम कर सकते हैं, जिससे दुनिया में अमन और खुशहाली को फ़रोग मिलेगा। The recent US-Israel-Iran war, the impact of Strait of Hormuz's closure and subsequent controlled access reverberated, rapidly causing unprecedented mayhem in the global oil markets and distribution and logistic networks. In the prevailing geostrategic landscape, there has been a profound influence of these developments, not only on one country, but the region and the world at large. Overall, the trust and confidence in our armed forces and the Pakistani nation has grown exponentially, given Pakistan's political and military leadership's untiring, selfless, and sincere facilitation efforts to help bring about ceasefire in the Middle East conflict through Islamabad talks. I am hopeful that with the concerted and collaborative efforts, we shall be able to find a solution for achieving a safe, secure, and stable order in the region that can advance peace and prosperity around the globe. Today, Alhamdulillah, we stand ever ready, vigilant, and capable to deter any aggression and give a befitting response. वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF प्रोग्राम की नई किस्त जल्द मंजूर होने की नवीद सुना दी। वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। कहा, फ़िलहाल IMF के प्रोग्राम में इजाफ़ी या तब्दीली की ज़रूरत नहीं। मुआशी सूरत हाल में कमज़ोरी आए तो IMF से रुजू किया जा सकता है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे शकील अहमद। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक और IMF इजलास के मौके पर अहम मुलाकातों और आलमी मीडिया से गुफ्तगू में खरी बातें। कर्जों की अदायगी और माली इस्तेहकाम बरकरार रखने के अज़म का इजहार किया। कहा, UAE के $3 अरब कर्ज मुतालबे से दबाव बढ़ा। पाकिस्तान ज़र मुबादला ज़खायर बरकरार रखने के लिए तमाम ऑप्शन पर गौर कर रहा है। चीन और सऊदी अरब से मुमकिन माली मदद की खबरों पर तबसरे से गुरेज करते हुए कहा, पाकिस्तान रवां साल आलमी बॉन्ड मार्केट में वापसी का इरादा रखता है। यूरो बॉन्ड, रुपए से मुंसलिक डॉलर बॉन्ड और पहला पांडा बॉन्ड जारी करने की तैयारी है। पांडा बॉन्ड का इब्तदाई हुजूम $25 करोड़ होगा। मीडिया इंटरव्यूज में वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF प्रोग्राम में फौरी इजाफे या तब्दीली की जरूरत खारिज अज़म कान करार दे दी। कहा, माशी सूरत हाल में कमजोरी सामने आई तो बात की जा सकती है। कर्ज प्रोग्राम की नई किस्त जल्द मंजूर होने की तवक्को भी जाहिर की। ये भी कहा कि पाकिस्तान LPG और ईंधन के ज़खायर बढ़ाने के साथ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर बनाने पर भी गौर कर रहा है। काबिल तजदीद तवानाई की तरफ तेजी से मुंतकली का इंदिया भी दिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने डायरेक्टर IMF जिहाद अजहूर और पाकिस्तान के लिए IMF मिशन टीम से बैठक में स्टाफ लेवल मुआहदे पर इत्मीनान का इजहार किया। अमरीकी महकमा खजाना के डिप्टी अंडर सेक्रेटरी जोनाथन ग्रेनस्टीन से मुलाकात में भी मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के बिलवास्ता और बराह रास्त माशी असरात समेत अहम अमूर पर बात की। सऊदी फंड बराह तरक्की के CEO सुल्तान बिन अब्दुर्रहमान अल मुर्शिद से मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान से ताउन और आइंदा तरक्याती शराकत दारी पर शुक्रिया अदा किया। मास्टर कार्ड के ग्लोबल अफेयर्स एंड पॉलिसी चीफ टिकरफोर्ड, गूगल के नायब सदर करण भाटिया और मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के MD से मुलाकातों में डिजिटल अदायगियों, साइबर सिक्योरिटी, सरहद पार माली लेन देन और तरसीलात ज़र, मसनूई जहानत और डिजिटल तब्दीली पर बातचीत की। पाकिस्तान ने बैरूनी अदायगियों के लिए इंतजामात कर लिए। वजारत ख़जाना के हुकाम का कहना है कि UAE को कर्ज की अदायगी रवां माह बरवक्त कर दी जाएगी। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान को सऊदी अरब से $3 अरब की माली मुआवनत जल्द मिलने का इम्कान है। सऊदी अरब की जानिब से ये रकम स्टेट बैंक को मुंतकिल होगी। सऊदी माली मुआवनत से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आएगी, जबकि दीगर दोस्त ममालिक के साथ भी माली मुआवनत के लिए बातचीत की जा रही है। और रूझा का दरियाई रावी पर बंद बनाने का मंसूबा तेजी से जारी। CEO रूझा इमरान अमीन ने रावी सिटी में पार्क व्यू सिटी समेत बंद की तामीराती कामों का दौरा किया। CEO पार्क व्यू जुनेद अमीन और MP शुएब सिद्दीकी भी हमरा थे। रावी के अतराफ 46 किलोमीटर तवील बंद बनाने का काम जारी। मंसूबे में दरिया की चौड़ाई 1 किलोमीटर मुख्तर, सैलाबी रैले आराम से गुजर सकेंगे। रूडा का दरियाए रावी पर बंद बनाने का मंसूबा तेजी से जारी। CEO रूडा इमरान अमीन का रावी सिटी के मुख्तलिफ एम्बैंकमेंट वर्क्स का दौरा। CEO पार्क व्यू जुनेद अमीन और MPA शुएब सिद्दीकी भी मौजूद थे।
तर्जुमान रूडा के मुताबिक रूडा फेज 1, फेज 3 बशमूल पैकेज 16 ता 19 पार्क व्यू एम्बैंकमेंट पर काम तेजी से जारी है। वजीर आला पंजाब और CEO इमरान अमीन के विजन के मुताबिक काम जारी है। दरियाए रावी के अतराफ 46 किलोमीटर तवील बंद बनाया जा रहा है। साइफन से झोक फॉरेस्ट तक बंद की तामीर। मंसूबे में दरिया की 1 किलोमीटर चौड़ाई रखी जाएगी। CEO रूडा इमरान अमीन ने रावी सिटी में तमाम एम्बैंकमेंट वर्क्स तेज करने की हिदायत की। तर्जुमान ने कहा, मंसूबे की तकमील से बड़े सैलाबी रेले भी आराम से गुजर जाएंगे। CEO रूडा इमरान अमीन ने महमूद बूटी और चहार बाग प्रोजेक्ट का भी दौरा किया। उन्होंने रूडा चहार बाग में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत की। रूडा चहार बाग के फ्रंट गेट की ग्राउंड ब्रेकिंग भी कर दी गई। रूडा चहार बाग अब रिंग रोड और एक्सप्रेस वे से कनेक्ट कर दिया जाएगा। और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का बैसाखी के मौके पर हिंदू और सिख बरादरी को तहनीती पैगाम। बैसाखी का त्यौहार फसलों की कटाई, नई शुरुआत और भाईचारे की अलामत है। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि गुरु नानक मोटरवे ननकाना साहिब और करतारपुर को जोड़ने वाली अमन व इत्तेहाद की शाहराह है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत का गुरु नानक मोटरवे मनसूबा दुनिया भर के ऐसे यात्रियों के नाम वक्फ है। वजारत मुवासलात गुरु नानक मोटरवे पर ज़ायरीन को आलमी मयार की सफरी सहूलियात देगी। दुनिया भर की सिख बरादरी को गुरु नानक मोटरवे मनसूबे में शराकत दारी की दावत है। गुरु नानक मोटरवे मनसूबा मजहबी हम आहंगी और यगानियत की रोशन मिसाल साबित होगा। सिख यात्रियों के सफ़र को आसान और महफूज बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है।